तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 31। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2025 बुकर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन देखते हैं। 2025 का जो बुकर पुरस्कार है, डेविड सजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। 2025 बुकर पुरस्कार विजेता एक आयरिश लेखक हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो डेविड सजेले हैं यह आयरिश नहीं बल्कि यह हंगरियन है, यानी हंगरी के निवासी हैं। तो यह जो है आयरिश के कारण गलत हो गया, यह हंगरी के निवासी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। अगर बुकर पुरस्कार 2024 की बात करें तो समांथा हार्वे को दिया गया था द ऑर्बिट पुस्तक के लिए। और बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो यह हो जाएंगी अरुंधति राय, जिनके पुस्तक के लिए दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए उन्हें दिया गया था। अगला, नवंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच की बात करें तो स्लाइनेक्स अभ्यास का भी आयोजन जो होता है भारत और श्रीलंका के मध्य भी ही होता है। और स्लाइनेक्स आयोजन जो है 2 जगहों पे होता है, श्रीलंका के कोलंबो में और भारत के विशाखापट्टनम में उसका आयोजन होता है। अगर नेपाल की बात करें तो यहाँ पे जेडजेन का भी जो हाल फिलहाल में देखा गया था आंदोलन। और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा घोषित कर दिया गया है और बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया है। और म्यांमार की बात करें तो यहाँ से भूकंप से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो जलवायु जोखिम सूचकांक है वो यूएनईपी द्वारा नहीं बल्कि यह जो है जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला, पिछले 3 दशकों यानी 1995 से 2024 में चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देश में भारत 5वें स्थान पर है। ये भी गलत है क्योंकि भारत का स्थान जो है 5वां नहीं बल्कि 9वां स्थान है भारत का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2। अगर अन्य इंडेक्स की बात करें तो हंगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत का स्थान 102 नंबर पे हो जाएगा। पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 85वां हो जाएगा। और पीस इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 115वां हो जाएगा। और इन्वायरमेंटल की बात करें यानी पर्यावरण उसका रिपोर्ट की तो उसमें जो है भारत का स्थान 176 हो जाएगा पर्यावरण रिपोर्ट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2। अगला, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत को कितने चीते दान दिए गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 चीते भारत को दिए गए। और प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो यह चालू किया गया था 2022 से। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में वह चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे वैश्विक बैंक द्वारा जारी किया गया था, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि विश्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि इसे जो जारी किया गया था यूएनईपी द्वारा जारी किया गया था। यूएनईपी द्वारा इसे जारी किया गया था। अगला है, रिपोर्ट ब्राजील में जारी की गई थी। यह बिल्कुल सही है। और यूएनईपी की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1972 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 के रिपोर्ट संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला क्वेश्चन की बात करें, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट किस रूप में खेला जाएगा? यानी क्रिकेट जो है ओलंपिक गेम से पहले इसमें शामिल किया गया था, फिर बीच में बैन कर दिया गया था, फिर से इसको चालू किया जा रहा है। तो किस फॉर्मेट में चालू किया जा रहा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, T20 के रूप में चालू किया जा रहा है। अगर 2028 की बात करें ओलंपिक की, तो वह लॉस एंजलिस अमेरिका इसके मेजबानी कर रहा है। अगर 2032 की बात करें तो बिशनबेव ऑस्ट्रेलिया में मेजबानी किया जाएगा। अगर 2036 की बात करें तो उसका आयोजन जो है भारत करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। मिनीमाता पर सम्मेलन CPO6 के पक्षकारों के सम्मेलन ने 2034 तक दंत अमलगम को वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सहमति व्यक्त की है। तो ये बिल्कुल सही है। 2034 तक जो है भारत सरकार भी इसमें वो जो दांत में जैसे सोना वोना भरने का परंपरा था उसको खत्म कर रहा है। अगर वह दंत अमलगम की बात करें तो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने पर क्षरण होता है उसमें, यानी अमलगम दांत का होना स्टार्ट हो जाता है। अगला है, मिनीमाता सम्मेलन का नाम जापान की खाड़ी के नाम पर रखा गया। ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही। अगला है, नवंबर 2025 में केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री द्वारा किस राज्य में मंडिया दिवस यानी बाजरा दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाजरा दिवस की बात करें तो वो ओडिशा हो जाएगा, जिसका आयोजन 10 नवंबर को किया गया है भुवनेश्वर में। अगर बाजरा महोत्सव की बात कर दे तो वो हो जाएगा कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की घोषणा में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि केरल को नहीं बल्कि महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पे है इसमें। अगला है, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में नवी मुंबई को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगर भारत का एकमात्र गुलाबी जल वाला झील की बात करें तो वो लोनार झील हो जाएगा महाराष्ट्र में। यह क्रेटर निर्मित भारत का एकमात्र झील है। अगला जो है, 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गुआम में आयोजित मालाबार नौसेना अभ्यास किस देशों ने भाग लिया? तो मालाबार की बात करें तो मालाबार में सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार 2025 का जो आयोजन है 10 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा। इसका आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में किया गया है। और यही 4 देश की बात करें तो यही 4 देश मिलकर क्वाड नामक एक संस्था बनाए हुए हैं। अगला है, UNFCCC कोप 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह बेलम में आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। बेलम जो है ब्राजील में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। यह बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 दोनों सही। अगर चर्चा में इसमें जो है चर्चा किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग में किया गया। इसका जो कोप 30 का जो मुख्य चर्चा था वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर था। अगला क्वेश्चन है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसमें संपूर्ण क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? तो वह साओ टोमे एंड प्रिंसिपे है, जिसके जो है इस राज्य के सभी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल है और 8 जो है मुख्य रूप से बायोस्फीयर है। अगर भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर की बात करें तो कच्छ का रण हो जाएगा गुजरात में, और सबसे छोटा की बात करें तो डिब्रू सिखोवा हो जाएगा असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 काहिरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह कटिहार में आयोजित की गई थी, काहिरा में आयोजित की गई थी। ये बिल्कुल सही है। सम्राट राणा ने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और
व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन के खोज उन्होंने किया था। अगर इंसुलिन की बात करें तो यह एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। अगर 14 नवंबर की बात करें तो भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। अगला, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस चुनाव में राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक 67.13% मतदान हुआ है। ये बिल्कुल सही है। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक है। यह भी सही है। बिहार में चुनाव 3 चरणों में ही हुए हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिहार के चुनाव की बात करें तो 2 चरणों में कुल आयोजित किया गया था। एक तो 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। अगर 6 नवंबर की बात करें तो यह कुल 121 विधानसभा में आयोजित किया गया था, जो कि 18 जिलों में आयोजित किया गया था। और दूसरा चरण की बात करें 11 नवंबर का, वो 122 विधानसभाओं में चुनाव कराया गया, जो कि 20 जिला में टोटल कराया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय निशानेबाज ने मिस्र में ISF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष की 50 मीटर पिस्तौल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंदर सिंह ने जीता है। अगर सम्राट राणा की बात करें तो यह 10 मीटर एयर पिस्तौल में जीते हैं स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, जन समर्थ पोर्टल पर शुरू की गई स्टार्टअप कॉमन एलिगेशन जर्नी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह पहला केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जर्नी है। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि इसका जो शुरुआत है वह नवीन तथा नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा, साथ ही वित्त मंत्रालय के सहयोग से किया गया था, जिसका उद्घाटन 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला कथन है, यह मॉडल ऋण योजना के तहत 20 करोड़ रुपए तक ऋण प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत यानी GI टैग के आवेदन शुल्क कम कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर 5,000 से 10,000 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर GI टैग की बात करें तो इसका स्थापना 1999 में हुआ था। भारत में प्रथम बार 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था GI टैग। अगर GI टैग के बारे में की बात करें तो भारत के यूपी राज्य में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त है यूपी को, और दूसरे स्थान की बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा, जिसको सर्वाधिक GI टैग प्राप्त है। अगर बिहार में GI टैग की बात करें तो मिथिला मखाना को दिया गया है, पूर्णिया के शाही लीची को दिया गया, मुजफ्फरपुर की दार्जिलिंग जर्दाला आम को दिया गया है, भागलपुर के सिलाव खाजा को दिया गया है, नालंदा के मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है, भागलपुर मिल्क सिल्क को दिया गया है, गया स्टोन आर्ट को दिया गया है, इत्यादि को बहुत सारे बिहार में भी GI टैग हैं, जिसमें ये प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 से 10,000। अगला, जून 2025 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नहीं, बल्कि अंकटाड द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला है, इसके अनुसार शीर्ष FDI अंतर्प्रवाह वाले देशों में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल सही है। इसमें भारत वर्ष 2024 में $28 बिलियन के FDI के साथ 16वें स्थान पर है। यह भी सही है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। अगर भारत की बात करें तो सर्वाधिक एफडीआई जो है सिंगापुर से प्राप्त करता है, और प्राप्त करने वाला राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुनताछुंग द्वितीय जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसकी कुल क्षमता की बात करें तो वह 1020 मेगावाट है, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में किया था, यह भी सही है। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली केवल भारत को ही आपूर्ति की जाएगी, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लाभ है वो भारत को और साथ ही भूटान को भी प्राप्त होगा। और भारत में बात करें तो मूल रूप से पूर्वोत्तर राज्य को प्राप्त होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। अगर ताला चूखा परियोजना की बात करें तो वह भी संबंध भूटान से हो जाएगा। अगर भारत का भीम ऐप की बात करें तो अपने पास लागू करने वाला प्रथम देश हो जाएगा भूटान, जो कि विदेशी में गिनती होगा। अगला होगा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के मध्य 12वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 22 बात कर रहा है कि रक्षा मंत्री का बैठक की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलालमपुर मलेशिया हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो बैठक में रक्षा मंत्रालय द्वारा समझौता किया गया, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता किया गया कि नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी मेजबानी जो है केंद्रीय विद्युत मंत्री ने की थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन केंद्रीय विद्युत मंत्री ने नहीं बल्कि नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन चंडीगढ़ में नहीं बल्कि न्यू दिल्ली में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में रेल हादसा किस रेल खंड पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर कटनी रेल खंड पे हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो महाराष्ट्र सरकार और एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए समझौता से संबंधित है। तो पहला कथन है, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से सहयोग किया, ये बिल्कुल सही है। यह समझौता पुणे में हस्ताक्षरित किया हुआ, तो यानी यह पुणे में हस्ताक्षरित नहीं हुआ बल्कि यह जो है इसका हस्ताक्षरित जो है मुंबई में किया गया, मुंबई। अगला जो है, इस साझेदारी का उद्देश्य दूरदराज के ग्रामीण समुदायों और सरकारी संस्थाओं तक उच्च गति इंटरनेट पहुंचाना है, ये बिल्कुल सही है। स्टारलिंक भारत में जियो सैटेलाइट और यूटे सैटेलाइट बनवेव से प्रतिस्पर्धा करेगा, ये भी सही है। यानी जियो का सैटेलाइट जो है यूटो सैटेलाइट जो है, दोनों से प्रतिस्पर्धा करेगा, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। तो न्यूक्लियन जिसकी बंध ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियन होगा, यही सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो वर्ष 1919 में यह पारित हुआ था। यह जो है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में इसका प्रावधान जो है गठन किया गया था ब्रिटेन में, और इसे बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून कहा गया, जिसके लिए महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था इसके जरिए। अगला है, हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के लिंग विभाजन को जो किया गया है उससे क्या ख्याल आता है।
तो यह समाज में पुरुष और महिलाओं के कार्यों को उनकी भूमिका के आधार पर बांट देता है। अगला जो है, भारतीय मानसून के प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो प्रभावित करने वाला कारक की बात करें तो अवस्थिति हो जाएगा, यानी कौन सा देश कहाँ स्थित है यह अवस्थिति भी प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, भूतापीय और जलीय ताप की दर में अंतर यह भी प्रभावित करता है। हवाओं और मौसम में बदलाव यह भी प्रभावित करता है। अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यह भी प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों इसमें कारण प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली कारण 15 अगस्त कथन जो है भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली कारण की बात करें तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला है, किसी वसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंग परिवर्तन होती है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बात करें तो वह रॉसिडिटी यानी विकृति गंध कहते हैं। अगला जो है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल की किस्म है यह राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है? तो समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव जरूरी होता है, ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थ क्रम में दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो पहले हो जाएगा पड़ोसी, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर की बात करें तो यह समुदाय हो जाएगा, फिर समुदाय से गांव बनता है, फिर बहुत सारा गांव मिलके नगर बनता है, उसके बाद नगर मिलके राज्य बनता है, उसके बाद राष्ट्र बनता है। यानी पहले हो जाएगा 6, 4, 2, 6, 4, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, 4, 2, 1, 3। अगला, प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश से संबंधित, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला, इथाइन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगा? तो इथाइन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, H सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तथा कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन पहाड़ी मेघालय के पठार का भाग है? तो भाग है की बात करें तो गारो हो जाएगा, और अन्य की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया यह तीनों हो जाएंगे, और कार्बी एनालाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेघालय के पठार का भाग है। शिवालिक की बात करें तो यह मुख्य रूप से माना जा सकता है और उत्तराखंड में। नीलगिरी की बात करें तो यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है। और डाफला, अबीर, मिसमी पटकोई की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का जांच करना है। तो भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय संविधान में इसको अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के माध्यम से उंगली से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, यह गलत हो जाएगा।
अगला है प्रत्यावर्ती धारा, जो समान समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, जबकि दृष्ट धारा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यह बिल्कुल सही है। भारत में बिजली की आवृत्ति जो है 1/50 सेकेंड बदलता जाता है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो जो जिला दरा की बात करें तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नाथुला की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा। बोमडीला की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। और सिपकिला दरा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 2, 1, 4। अगर अन्य दरा की बात करें तो भारत में सबसे उत्तरी जो दरा है वह अघिल दरा है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिण में भारत के जो दरा स्थित है वो सेनकोट दरा है, जो कि केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला, किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश की किरण के बीच एक घूमती हुई चकती रख दी जाए तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चकती पर प्रकाश का विवर्तन होगा। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगला है, पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन्य जीव को निम्नलिखित में से किससे खतरा नहीं है। तो खतरा नहीं है की बात करें तो वनारोपण व सामाजिक कृषि से खतरा नहीं है, बाकी सभी से खतरा है। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उन्हें घटती वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो घटते वर्षों के साथ, घटित वर्षों के साथ यानी कौन किस वर्ष घटना हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, जो कि आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 1919 में हुआ था। और गांधी जी द्वारा देशव्यापी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था, यह 1919 में ही चलाया गया था, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले चलाया गया था। ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन जो था 1919 में ही चलाया गया था यह भी, लेकिन यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में चलाया गया था। तो पहले हो जाएगा एक, इसमें जो कथन है वो गलत दिया गया है, तो इसका पहला हो जाएगा एक। ऑप्शन दो ही गलत, दो ही दिया हुआ है, बाकी दो ऑप्शन जो है गायब है। पहले हो जाएगा एक, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगला, निम्नलिखित पर विचार करें तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। लोकतंत्र में समानता का अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार के अवसर को सुनिश्चित करना है। ये बिल्कुल सही है। समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करता है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से देखता है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही। अगला जो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो ब्लाचिंग पाउडर की बात करें तो यह हो जाएगा रंगीन दाग धब्बे को हटाना। तो इससे पहला ए का पहला होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बेकिंग सोडा की बात करें तो एंटासिड हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा की बात करें तो यह हो जाएगा कांच के निर्माण में। और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो H2Cl के उत्पादन में हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल को लागू कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है और वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य है। यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। न्यायालय ने निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। बिना किसी वारंट के तलाशी गिरफ्तारी ली जा सकती है। इसे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है। यह रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित है, जिसको बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया है। अगला है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का एक क्लासिकल डांस है।
अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, वह कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में किया गया था। अगला, किसी तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य क्या है? अगर समस्थानिक की बात करें तो आइसोटोप पूछ रहा है, तो इसका तात्पर्य उस तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वह 12 मास निकलती हैं, ये बिल्कुल सही है। हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, तो तथा आर ए की पुष्टि करता है। अगला, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। वर्तमान में 6 पार्टी ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में किया गया था। अगला, नींबू बागजो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सी नदी की बात करें तो सिंधु नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है? तो वस्तु की कीमत वृद्धि से यह अभिप्राय होता है कि मुद्रा में मूल्य की गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो यह हो जाएगा दलित समाज का शोषण मुक्ति मोर्चा मंच जो है, यह बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाकी सभी समता सैनिक दल यह स्थापित किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ यह भी स्थापित किया गया था। द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यह भी स्थापित किया गया था। अगला जो है, संस्थाएं और संघ बनाने के का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन क्षेत्र की बात करें तो ओजोन परत में छिद्र होना यह नहीं होगा। क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना यह भी नहीं होगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना, यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ओजोन के की बात करें तो ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें उपस्थित होते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके वर्तमान में 6 भाग हैं, जो कि 6 भाग के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करते हैं 193 सदस्य इसके देश सदस्य हैं, और सबसे 193वां देश के सदस्य की बात करें तो वह दक्षिणी सूडान जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इंद्रावती नदी की बात करें तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। पेरियार की बात करें तो पेरियार का संबंध हो जाएगा केरल राज्य से। सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान भी यह स्थित है ओडिशा में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका में स्थित है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो यह वायुमंडल का आर्द्रता को मापता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है। तो रेलवे उपकरण उद्योग की बात करें तो यह हो जाएगा भिलाई में।
और मोटर वाहन की बात करें तो जबलपुर हो जाएगा, पोत निर्माण कोची हो जाएगा, और साइकिल निर्माण की बात करें तो लुधियाना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, किस में परिवर्तित कर देते हैं? तो उसका परिवर्तन जो है प्रोटीन के रूप में कर देते हैं। यूरिया की बात करें तो प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित तत्व जो है यूरिया हो जाएगा। अगला, हवा में परागकण को क्या कहा जाता है? तो हवा में परागकण को वायु परागकण के नाम से जाना जाता है। अगला, वायु जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यह किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य तो वह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर केसर की बात करें तो यह करेवा मिट्टी पे उगता है। अगला, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, यह निस्यंदन हो जाएगा। निस्यंदन की बात करें तो यह बस जल को स्वच्छ बनाता है और उसमें जीवाणुओं को नष्ट नहीं करता है, सूक्ष्म जीवों को। अगला, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड इसका जो है पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो वो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डाकी ठाकुर और मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन सा थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? तो यह सभी जो है थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध होता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के तहत होता है। अगला हो जाएगा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि मैक्सिको जो है कर्क रेखा के आसपास स्थित है, ऊपर में। अगला है, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब आई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली बार 16 अगस्त 1945 को जापान पे आया था, अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम मारा गया था। और दूसरी की बात करें तो वह 9 अगस्त को आया था। तो मिलते हैं लोग अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।